Hi, myself Adil Hussain Bhatt, first year student of BVSC and Animal Husbandry at SCOST Kashmir. So today we are going to discuss university exam entrance test which is conducted by SCOST Kashmir. Today we are going to discuss paper of 2021. So let us start. इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी वीडियो में हमें पता चलेगा जो पार्ट डिलीटेड है उनसे 2020 जो एनसीईआरटी में अब नहीं है उनसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो इसमें हम और ये देखेंगे 4-5 साल जो एनालिसिस किया मैंने उसकी बेस पे कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज it is an association between two different organisms which in which one is always benefited but the other is neither benefited nor harmed। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है जो वो कम्युनलिज्म है। इसमें बताया जाता है कि ये वो एसोसिएशन जिसमें दो चीजें आपस में रहेंगी, एक को हमेशा फायदा होगा और दूसरा जो है उसको ना तो फायदा ही होगा ना नुकसान। इसमें तो दो क्वेश्चन में जो दो ऑप्शन थे इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, एक था कम्युनलिज्म और दूसरा था म्यूचुअलिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म में जो होता है उसमें दोनों में फायदा होता है, लेकिन इसमें बताया गया खाली एक में फायदा होता है और एक में ना फायदा ही ना ही नुकसान होता है। इसका जो बेस्ट आंसर आएगा वो आएगा कम्युनलिज्म। सेकंड क्वेश्चन वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। इसमें आंसर बेस्ट जो जाएगा वो है लाइकन पार्ट फर्स्ट। और थर्ड क्वेश्चन वाज ये कॉकरोच से क्वेश्चन था विच विंग इन कॉकरोच आर अटैच टू। इसमें जो फर्स्ट था उसमें था फर्स्ट टू एबनॉर्मल सेगमेंट, दूसरा था फर्स्ट टू थोरेसिक सेगमेंट, तीसरा था लास्ट टू थोरेसिक सेगमेंट और लास्ट टू हेड सेगमेंट। हमें याद रखना चाहिए तो फर्स्ट पेयर जो होता है विंग्स वो मीजोथोरिक से होता है और सेकंड पेयर जो होता है वो मेटाथोरिक से होता है। और इसका जो बेस्ट आंसर आएगा वो आएगा पार्ट थ्री लास्ट टू थोरेसिक सेगमेंट। सो द फोर्थ क्वेश्चन वाज जो हम एमआरएनए बनाते हैं डीएनए से इसे हम क्या कहते हैं। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये याद रहे कि ये नीट में भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो देखेंगे आप नीट के पीवाईक्यूज ही होते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इट स्टार्ट व्हाइल द एग इज इन फ्लोपियन ट्यूब। तो इसका आंसर भी यही आएगा। अब दूसरा देखेंगे हम, इसमें लिखा है जब एग रीच यूरेट्रस में होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, जब फ्लोपियन ट्यूब में ही होता है उसी वक्त स्टार्ट होती है। और तीसरा जो है ये और ही कुछ ऑप्शन था, इसको हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। द फोर्थ वाज नॉर्मल माइटोसिस की तरह ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इससे क्या होता है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे हो जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इवोल्यूशन अकर। ये होता है PS2 ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू किस आयन से जो होता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होता है, वो होता है पोटेशियम आयंस की वजह से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टेंडन कनेक्ट। टेंडन जो होता है वो किस किस को कनेक्ट करता है। देखिए जो बोन और बोन होता है इसको जो कनेक्ट करता है उसको कहते हैं हम लिगामेंट। वो जो बोन विद मसल को कनेक्ट करता है इसी को हम टेंडन कहते हैं। बाकी मसल टू मसल। नेम द फैमिली इन विच फ्लोर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन oblique placenta septum in the ovary and highly swollen placenta। इसका जो आएगा सोलिनेसी फैमिली। एंजाइम अगर इन सेल इन फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में जो एंजाइम होता है, सेल में जो एंजाइम होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं कोलाइडल फॉर्म। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस टॉपिक को जरूर देखिए, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन जो एवोल्यूशन चैप्टर में है 12th बायोलॉजी में। इसमें हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नीट में पर ईयर इसको क्वेश्चन एक में एक होता है और इसमें भी हर ईयर आता ही आता है। इसमें था इस बार भी 2024 में भी इसका क्वेश्चन था। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटर एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल होती है, होमोलोगस ऑर्गन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवल्यूशन। देखिए इसमें जो डायरेक्ट आंसर नहीं था जो एनसीईआरटी में दिया, बल्कि ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है और ये किससे रिलीज होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है, इसलिए इसका बेस्ट आंसर आएगा ग्राफियन फॉलिकल्स। सो द नेक्स्ट वाज बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, ये तो सबसे इजी था, ये कार्लोस लिनियस 11th की बायो में आपको मिलेगा। और इसके बाद जो ख्याल रखें कि जेनेटिक्स जो पोर्शन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएगा। द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए बीबी क्रॉस विद स्मॉल कैपिटल बी विद स्मॉल बी, देन द जीनोटाइप रेशियो ऑफ प्रोजेनी विल बी 9:3:3:1। इस टॉपिक को जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मल्टीपल अलील आर कैरेक्टराइज बाय, मल्टीपल अलील किससे कैरेक्टराइज होता है, मोर देन, देखिए ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन फाउंड एट सेम लोकस, उसको हम एलील्स कहते हैं और यही इसका आंसर भी आएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कौन सा जो ग्लैंड होता है प्रेजेंट होता है ड्यूडेनम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें बर्नर ग्लैंड आएगा। ये जो था वो डाइजेशन से
सवाल था उस टाइम, लेकिन ये अब डिलीट हो चुका है डाइजेशन, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ये फिर से डार्विन थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, ये भी इजी क्वेश्चन था जो नेचुरल सिलेक्शन पे थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन was प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में जो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट होता है वो किस वजह से होता है, ये याद रखिएगा, ये माइटोसिस से होता है। यूकेरियोटिक राइबोसोम आर प्रोड्यूस्ड इन, यूकेरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो कहाँ पे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है उससे आए हैं क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, इससे भी हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इससे भी अच्छे से पढ़ के जाएगा। इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इन, फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो किस में डेवलप होता है, ये एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। इसकी जगह माइक्रोस्पोर होता है वो पॉलन ग्रेन में आता है, लेकिन ये मेगास्पोर है, याद रखिएगा इसको फीमेल, ये फीमेल में होता है और ये एम्ब्रियो सैक। So the next question was, which government body of India regulates GM research and safety of inducing GM organism for public service? ये याद रखिएगा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है जो हमें किसी भी चीज़ को अगर हमें मॉडिफाई करना होगा किसी भी क्रॉप को उससे ये यही जो कंपनी है ये रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस HIV हैज़ ए प्रोटीन कोड एंड ए जेनेटिक मटेरियल विच इज, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। So next question was, chordates are not characterized by, इनमें से chordate जो है उनका करेक्टर कौन सा नहीं है, वो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। So the next question is, which of the following event take place after डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। द PEN डेवलप इंटू एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप्ड होता है। जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन मैन आर लोकेटेड ऑन, जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन होता है वो किस पे होता है, वो होता है XY क्रोमोसोम में। सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड व्हेन, सिकल सेल एनीमिया कब होता है। देखें इसमें दो ऑप्शन में बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन इन बीटा चेन, और दूसरा था सी पार्ट में अल्फा चेन। ये याद रखना है, ये बीटा चेन में होता है ना कि अल्फा चेन में, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो बी ही आएगा। DNA फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखें ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो सी पार्ट आएगा, क्योंकि बी में जो है ये इसमें फास्टर दिया है, हालांकि ये स्लोअर होता है बिकॉज लार्ज DNA फ्रेगमेंट जो होता है वो स्लोअर मूव करते हैं, और इसका तो कोई चांसेस नहीं है। ए और सी में जो है, लेकिन ए में इसकी जगह अगर पॉजिटिव दिया होता तो ये में भी ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केल्विन साइकिल नेम द कंपाउंड। देखें केल्विन साइकिल में जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमने बताना है वो कंपाउंड जो कार्बोक्सिलेशन करके जिसकी कार्बोक्सिलेशन होती है। याद रखिए अगर दिया होता खाली फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है, वो होता है ये वाला 3PGA, बट हमने वो बताना है जिसकी कार्बोक्सिलेशन होती है, इसलिए ये आएगा पार्ट ए RUBP। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, BT कॉटन इज रेजिस्टेंस टू। देखिए यहाँ पे दिया होता है NCERT में दिया है बॉलवर्म जो एक इंसेक्ट है, इसलिए इसका आंसर इंसेक्ट आएगा। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फुल एक्सपायरेशन इन ह्यूमन इज अबाउट 1.1 लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर, किसकी हाइस्ट स्पीशीज होती है नेचर में, वो इंसेक्ट आती है। इसके बाद है वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेम आर। वेस्कुलर बंडल जो डाइकॉट स्टेम में होता है वो क्या होता है, कॉन्जाइंटल होता है, कोलेटरल होता है, एंडाग होता है और ओपन होता है। यही दिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लोज दिया था। याद रखना है कि जो डाइकॉट स्टेम होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए इसमें ओपन होता है। इसका आंसर ए आएगा। सो द लास्ट क्वेश्चन वाज, एबनॉर्मल ह्यूमन मेल फिनोटाइप इन्वॉल्व एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम। याद रखें ये तीन जो दी है NCERT पे, इसमें भी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें ज़रूर याद देख के जाएं एक बार इसको। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की। टर्नर सिंड्रोम में होता है एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम, और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें 47 प्लस XXY, इसमें एक X जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, इसलिए इसका आंसर डी आएगा। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और फर्दर आप दूसरी पेपर्स की भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू।